हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको ड्राइंग से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं क्या पेंट करने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं वाटरमेलन को पेंट करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो उससे इसके अंडर पार्ट्स हैं, ठीक है, मैं उनको पेंट करूँगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड में जिस भी किस्म की आपको मेरी आवाज़ आए, काइंडली आप उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत ही तरह की आवाज़ें आती रहती हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अंडर जो एरियाज़ हैं उनको रिमूव कह रहा हूँ, सॉरी, पेंट कर लेना है। ठीक है, बैकग्राउंड की बातें इस तरह की होती हैं, डिस्टर्ब करती है, जिससे बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जो बंदा बोलना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, वो नहीं बता पाता। आपने, ठीक है, आपने सबसे पहले अंडर एरियाज़ जो सी है उसको पेंट करना है। फिर उसके बाद डार्क टू लाइट जाना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपको डार्क जो सा पार्ट है, अकॉर्डिंग टू योर कलर टोन आपने वैसे पेंट कर लेना है। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक है जिसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ या जिस पे मैं बात करूँगा वो ये है कि ड्राइंग के लिए, ठीक है, जो बिगिनर्स हैं वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि हम किस तरह की स्केच बुक लें। ठीक है, किस तरह की, मतलब कि हम किस तरह का, मतलब पेज सेलेक्ट करें ड्राइंग के लिए। तो इसमें दो तीन बातें जो हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। सबसे पहली बात ये है कि अगर तो आप मतलब कि ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए तो सबसे पहले यही होता है कि उन्होंने ड्राइंग की प्रैक्टिस ही करनी होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने एक पेपर होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूज़ प्रिंट पेपर, यानी कि वो जो हम लोगों के घरों में जो नॉर्मली अखबार आता है ना, जो न्यूज़पेपर आता है, उसका जो पेपर है आपने वो ले लेना है। ठीक है, सही है। वो अगर तो आप लाहौर में हैं तो लाहौर में आपको उर्दू बाज़ार से आराम से आपको वो न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, वो जब आज से कुछ टाइम पहले तो वो 2 रुपये का एक मिलता था, अब मुझे नहीं पता कि वो कितने का है, 5 रुपये का होगा। खैर, उर्दू बाज़ार से तो आप उनका कुछ और ही मतलब रेट्स वगैरह होते हैं। और अगर आप अनारकली जाते हैं तो वहाँ पे आपको उसकी डिफरेंट प्राइजेज़ अकॉर्डिंग टू शॉप जो सा देता है, शॉप वाले देते हैं आपको, उस हिसाब से मिलेगी। ठीक है, और अगर तो आपने रफली आपने ड्राइंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सॉरी, तो जो न्यूज़ प्रिंट पेपर है ना वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, आप वो लें। ठीक है, तो और उसके अलावा जब मतलब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, सीख लेते हैं, ठीक है, फिर मैं तो वैसे पर्सनली यही रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग स्केच बुक बिल्कुल भी बाय ना करें। ठीक है, और उर्दू बाज़ार से ही मतलब कि जिस टाइप का आपको पेपर चाहिए हो, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के पेपर मिल जाते हैं। ठीक है, आप वहाँ से पेपर बाय करें। ठीक है, और वहाँ से पेपर बाय करके ख़ुद अपनी स्केच बुक तैयार करवा लें। ठीक है, तैयार करवा लें। बट मैं जो सा है ना आर्ट की फ़ील्ड में एक चीज़ जो सा स्टूडेंट को या बिगिनर्स को एक बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग, क्योंकि ये फ़ील्ड मोस्टली समझी जाती है कि बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, बट मेरे मुताबिक ये है कि इसमें एक्सपेंसिव के लिहाज से तो होते हैं कि सम टाइम आपको कलर वगैरह कुछ ये होते हैं या ब्रशेज़ वगैरह अच्छे लेने हों। ठीक है, बट आप नॉर्मल से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इसी तरह ही जौन से पेपर्स जौन से जहाँ पे भी आपको मिलते हैं आपने वो लेके तो उसको खुद बाइंड करने की कोशिश करें, उसको मतलब खुद उसको कट करें। ठीक है, उसको कट करने के लिए आप किसी कटर से कर लें या कैंची वगैरह या जो भी व्हाट्सएवर आप यूज़ कर सकते हैं पेपर को कट करने के लिए, उसको करके मतलब एक ही साइज़ का। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आनी। ठीक है, नहीं तो आप मोस्टली जब लेने जाते हैं तो फिर आपको एक्सपेंसिव पड़ती हैं। ठीक है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं पड़ती हैं, मतलब आपको उस तरह की क्वांटिटी नहीं मिल पाती। बेसिकली यहाँ पे जो मटेरियल के लिहाज से होता है ना, क्वांटिटी मिलना, आपको उस तरह की क्वांटिटी नहीं मिलती है। ठीक है, तो फिर मतलब कि दोबारा लेनी पड़ती है। तो वो उससे ये होता है कि आप एक ही दफ़ा ज़्यादा सारे पेपर लेके तो आप उसको बाइंड कर सकते हैं खुद। ठीक है,
तो ये आप इससे अपने, ज़ाहिर सी बात है, जब आपके पास क्वांटिटी अच्छी होगी तो आप इससे अपने पैसे भी सेव करेंगे। ठीक है, तो आज के दौर में तो वैसे भी पैसे सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने न्यूज़ प्रिंट पेपर प्रैक्टिस के लिए बाय कर लेनी है। और जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़े से मतलब कि प्रोफेशनली वे में थोड़ा ड्राइंग करना सीख जाते हैं तो उसके लिए फिर आप अच्छे पेजेस का इंतखाब करें। ठीक है, और अच्छी स्केच बुक जो सी हैं वो ख़रीद लें। ठीक है, इसी तरह जो पेंसिल वगैरह हैं, अगर तो आप अभी बहुत बिगनिंग स्टेज पे हैं तो आप HP की पेंसिल जो सी आती है ना, HB की, ठीक है, वो यूज़ करें प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सा स्टार्टिंग में आप क्योंकि मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप लोग सिर्फ लाइन पे काम करें, लाइन में ड्राइंग करें। ठीक है, आप लाइन में प्रैक्टिस करें, शेडिंग वगैरह की तरफ पहला नहीं जाना, पहला स्टेप आपका सिर्फ लाइन में है। ठीक है, पहले लाइन में काम करें, लाइन में इतने स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाएं, ठीक है, कि देखने वाला लाइन से ही इम्प्रेस हो जाए, कि लाइन से ड्राइंग की हुई बहुत अच्छी लगने लग जाए। ठीक है, तो ड्राइंग तो वैसे भी जौन सा है वो मेन पार्ट होता ही होता है, वो आपने सीखनी होती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ही वो होता है, वहाँ से ही आप आहिस्ता आहिस्ता जौन सा है, अगर आप आते हैं यहाँ पे फ़ाइन आर्ट्स में आते हैं, पेंटिंग चूज़ करते हैं, तो फिर उसके लिए भी आपको मेन पार्ट होता है। ठीक है, तो आपने ड्राइंग सीखनी है, फिर वो अदर फील्ड हो जाती हैं। ठीक है, स्टूडेंट सीखते हैं फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, करते ही नहीं हैं। तो पेंटिंग करने वाले जोन से हैं उन्होंने तो सीखनी है। ठीक है, अच्छा, तो देन जोन सा है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपकी स्ट्रॉन्ग होने लग जाए तो देन आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अच्छा सा मतलब पेपर प्रोफेशनली आप स्केच बुक भी बाय कर सकते हो। ठीक है, पर एट द स्टेज ऑफ बिगनिंग मैं तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा कि जो स्टूडेंट है वो मतलब कि अच्छी क्वालिटी का पेज तो वैसे भी मिल जाता है, मतलब उसको खुद लेके करें। मतलब कि मेरे कहने का ये मकसद है कि आप लोग पहले उसको जो सा नॉर्मल प्रैक्टिस है ना, वो उस टाइप के पेपर्स पे करें। ठीक है, फिर जब आप प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, ठीक है, आपको ड्राइंग बहुत अच्छी आ जाती है, आप सीख लेते हैं, देन आप जो सा है कि वो यूज़ करें अपनी मर्ज़ी का, जिस मर्ज़ी का तरह का पेपर लें, चाहे स्केच बुक बाय करें। उससे ये होगा क्योंकि आप अब वो उस स्टेज पे आ गए हैं कि आप ने वो एक ही पेपर जो सा है ना वो यूज़ करना है। ठीक है, अब आपने मज़ीद आपने वो प्रैक्टिस नहीं करनी है कि मतलब एक के बाद एक पेज यूज़ हो, एक के बाद एक पेज यूज़ हो। ठीक है, तो आज का जो मेरा मेन जो टॉपिक था जिस पे मैं बात करना चाह रहा था वो यही था। ठीक है, और साथ साथ में आप मेरी वीडियो भी इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, डार्क टू लाइट जाना है और आखिर वाले पॉइंट पे जाके आप लोगों ने अगर आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं तो उसमें हाइलाइट्स कर लेने। होप सो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।